आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसमें से लगभग 13 चैप्टर है और उनमें से पहला चैप्टर है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानेंगे। उसका एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक होता क्या है? तो पूर्णांक पहले समझते हैं संख्या रेखा पे। संख्या रेखा पे जब जाते हैं तो ये जीरो हो गया, और जीरो के दाईं तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो इधर संख्या पॉजिटिव आता है, मतलब धनात्मक संख्या आता है। इधर आता है नेगेटिव संख्या, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। संख्या जैसे जीरो और एक में से बड़ा कौन है? तो एक बड़ा है। तो संख्या रेखा पे दाईं तरफ जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता है, तो इसलिए इसको जानते हैं। उसके बाद इसमें से जोड़ के भी कुछ नियम है। जैसे प्लस में प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे 17 रुपया और 23 रुपया को हम लोग जोड़ेंगे तो 17 और 23 को जोड़ेंगे तो 17 17 17 और 3 7 3 10 का जीरो। उसके बाद 2 1 3 हाथ में रहा 1 4, तो मतलब 40 रुपया हो गया। प्लस और प्लस का मतलब हो गया प्लस। तो ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है और ये भी। इसमें दूसरा नंबर में आता है कि अगर माइनस का दो गो संख्या है जिसमें कि माइनस में है, तो माइनस वाला में क्या होगा आंसर? तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि हम दोनों को माइनस में ही जोड़ रहे हैं, इसलिए आंसर जो भी आएगा माइनस में। जैसे 18 और 12, 18 दो 20 10 30, 30 रुपया आएगा, लेकिन किस में? दोनों माइनस में। उसके बाद प्लस और माइनस, प्लस जोड़ माइनस को जोड़ते हैं तो बड़ी संख्याओं का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्याओं के चिन्ह वाला आएगा। जैसे 10 रुपया हमारे पास था और 20 रुपया हमने कर्ज लिया, तो 10 रुपया था 20 रुपया कर्ज लिया, तो 10 रुपया हमारे पास माइनस में आ गया। तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही आता है। तो बड़ा संख्या कौन है? 20 है, और 20 में से 10 घट गया तो 10, तो इसमें से बड़ी संख्या वाला ही माइनस में आता है। इसमें देखे थे प्लस जोड़ माइनस वाला, इसमें देख रहे हैं कि माइनस जोड़ प्लस वाला। तो माइनस में 25 है, प्लस में 10 है, तो आंसर आएगा 25 रुपया कर्ज में था, 10 रुपया हम चुका दिए, तो 15 रुपया हमको बचा। और इसमें देखना कि कौन सा संख्या बड़ा है, तो 25 बड़ा है कि 10 बड़ा है? तो इसमें 25 बड़ा है, तो इसके सामने जो चिन्ह रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो बड़ी संख्याओं वाला चिन्ह लिखना रहता है। तो एक नंबर की और चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की। 1.1 के एक नंबर तक यहाँ बोल रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो एक नंबर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, जिसका योग क्या होना चाहिए? -7 आना चाहिए। तो योग -7 होना चाहिए। इसमें बोल रहा है युग्म, युग का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो संख्याओं का जोड़ा। जैसे आपके पास चप्पल हो गया, पेन और दो गो पेन है तो आपका दो गो पेन का जोड़ा हो गया, इसी तरह से। तो इसको हल करेंगे। हल में लिखेंगे कि माना पहला पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं जैसे -2, और दूसरा पूर्णांक माइनस जो है कि 5, इसलिए योग बराबर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? योग बराबर -2 -5, -5 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो -5 बराबर आएगा। अभी आप बताए थे कि यहाँ पे कि माइनस और माइनस, माइनस में आता है, बीच में प्लस रहता है। इस जोड़ का नियम में हम लोग सीखे थे। तो माइनस और माइनस, तो -7 आएगा। -2 रुपया -5 रुपया, तो -7 रुपया। बोल रहा है कि अंतर जो है कि -10 है। अंतर अगर -10 है तो इसको देखेंगे कि पहला संख्या, तो हल लिखेंगे दूसरा नंबर में। बोल रहा है कि अंतर 10 है, तो अंतर हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना, सॉरी हल यहाँ पे लिखना था, माना पहला पूर्णांक। माना पहला पूर्णांक जो है कि क्या मानेंगे? पहला पूर्णांक कुछ भी मान लेते। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे -2,
-2 और दूसरा पूर्णांक। पूर्णांक में हमको धनात्मक ऋणात्मक सभी आता है, तो हम मान लेते हैं 8। इसलिए अंतर बराबर लिखेंगे। अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा, तो -2 और घटा में लिखेंगे -8। ये पूर्णांक प्लस में है, अंतर मतलब होता है घटा, तो घटा जब करेंगे तो -2 -8 बराबर -10। तो पहला पूर्णांक हो जाएगा हमारा -2, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 8। बोल रहा है कि योग 0 आना चाहिए, मतलब ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसमें कि योग क्या आना चाहिए, 0। तो योग 0 आने के लिए इसका सी नंबर जानेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे सी नंबर। माना पहला पूर्णांक, जैसे हम मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, -3, और दूसरा पूर्णांक 3 ले लेते हैं, तो ये -3 और दूसरा पूर्णांक योग लिखेंगे। योग बराबर -3 + 3, 3 रुपया कर्ज में था, 3 रुपया चुका दिए, तो बराबर हो जाएगा 0। फिर 2 नंबर बोल रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। तो जिनका अंतर क्या है, 8। तो एक ऐसा ऋणात्मक युग्म मतलब बताए थे कभी, जोड़ा लिखना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 8 है। तो माना पहला पूर्णांक जो है कि कुछ भी मान सकते हैं आप, 10 12 कुछ भी मान सकते हैं, तो जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अंतर आने के लिए 8 हम मान लेते हैं कि माइनस में जो है कि 2 मान लेते हैं, और दूसरा पूर्णांक जो है कि 2 नंबर का क्वेश्चन ए नंबर वाला फिर से पढ़िएगा। तो यहाँ लिखा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म मतलब जोड़ा, दोनों जो है कि अंतर 8 आना चाहिए। तो माना पहला ऋणात्मक पूर्णांक हमने -2 ले लिया और ऋणात्मक ही बोल रहा है, तो दूसरा भी हमको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो इसलिए -10 हम यहाँ पे दूसरा लेंगे। तो 10 में से 10 और 2 का अंतर जो है कि अंतर निकालेंगे, इसलिए अंतर बराबर आएगा 2 माइनस में आएगा, माइनस, और ये अंतर का मतलब होता है माइनस और -10, तो ये आ जाएगा आपका 2 रुपया माइनस में और माइनस प्लस 10, तो प्लस में 10 आएगा। तो प्लस 10 आ गया, 2 रुपया आप चुका रहे हैं, 10 रुपया है आपके पास, तो कितना आ गया टोटल, 8 रुपया। तो दोनों पूर्णांक आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -3 और माइनस जो है कि 3 और 8 में से 3 8 3 11, दूसरा ले सकते हैं 11, 8 और 3 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया -2 और -10। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। बी नंबर बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो, जिनका योग क्या हो, -5 हो। तो माना पहला ऋणात्मक पूर्णांक -6 हम ले लिए, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेना है। धनात्मक पूर्णांक में हमको ले लिए 1। हम कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पे -5 और 0 ले सकते थे, यहाँ -10 यहाँ 5 ले सकते थे। आप कुछ भी असीमित संख्या बन सकती है, इसलिए ऐसा लेंगे कि छोटा बड़ा हो जाए, मतलब बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। इस कारण से यहाँ पे -6 और 1 लिए, तो इनका योग, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे योग बराबर, योग डालेंगे बराबर देंगे, तो -6 और +1, 6 रुपया था हमारे पास कर्ज में, 1 रुपया हम चुका दिए, तो हमारे पास -5 बच गया। तो ये पूर्णांक का जोड़ा बन रहा है -6 और 1। उम्मीद है कि यहां तक समझे। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या बोल रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। जिनका अंतर क्या होना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि पहला ऋणात्मक पूर्णांक माइनस जो है कि 1 है, पहला ऋणात्मक पूर्णांक माइनस में 1 है, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। तो धनात्मक पूर्णांक हम क्या ले सकते हैं, तो अब 3 पुराना, तो 1 ले लिए हैं, 2 ही बच रहा है 2,
अंतर, अभी इससे पहले भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो अंतर लिखने के लिए लिखेंगे अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर बराबर हो जाएगा -1, ये माइनस में आ जाएगा 2, यहाँ पे अंतर। ये संख्या 2 प्लस में है, यह संख्या प्लस में 2 है, तो अंतर हो जाएगा -3। तो ये 3 नंबर तक 2 नंबर तक हो गया। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि तीसरा प्रश्न में 2 आंसर क्वेश्चन है कि किसी प्रश्न को 3 कृषि प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40, 10 और 0 है, और टीम बी को प्राप्त अंक है 10, 0 और -40। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो 2 प्रश्न पूछ रहा है, किस टीम ने अधिक प्राप्त किया और क्या इसको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ये इसको जानते हैं और देखते हैं। तो हमने लिख लिया है कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, तो टीम ए को प्राप्त अंक है -40, 10 और 0। तो एक राउंड में -40 अंक मिले, दूसरे में 10 अंक प्राप्त हुआ और 0। तो 40 अंक था उसके पास, माइनस में 10 अंक लाया मेहनत करके, तो उसको हो गया -30, और 0 अंक तीसरे राउंड में प्राप्त हुआ। तो टोटल अंक कितना हो गया? -30। और टीम बी द्वारा प्राप्त किया गया, पहला ही राउंड में उसको 10 अंक मिल गया, दूसरा राउंड में 0 और तीसरा राउंड में -40। तो इस सभी को आप जोड़िएगा तो -10 और 0, सॉरी 10 और 0 10 ही हो जाएगा, और -40 में जब इसको घटाइएगा तो -30 ही बचेगा। तो इसको -30 ही आया। तो दोनों अंक हम लोग से पूछा गया था कि क्या किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए। तो हम क्या लिखेंगे? पहला कि दोनों टीमों को -30 अंक प्राप्त हुए, तो इसलिए हम लिखेंगे दोनों टीमों को समान अंक प्राप्त हुए, यानी कितना अंक मिला इनको? यानी इसको -30 अंक मिला। और दूसरा जो क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? दूसरा का आंसर हाँ, पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। उसके बाद आपका 4 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमने लिखे हैं, नियम। इसका नियम बनता है, जैसे पहला नंबर में है, पहला नंबर में इसका क्या है कि -5 प्लस देखिए -8 है, इंटू -5 प्लस इंटू -8। तो इसको हम लोग किस नियम में देखते हैं? मैथ के। तो मैथ का आता है एक नियम आता है, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें होता है क्या कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। जैसे 2 पूर्ण संख्या लेते हैं, 5 प्लस 3 और 3 प्लस 5, तो इसको जोड़िए, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, बराबर ये 3 और 5 8 हो जाएगा, दोनों जो है कि बराबर हो जाते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम कहलाते हैं। उसी तरह से पूर्णांक में अगर हम लोग जोड़ते हैं या जोड़ते हैं, तो इसमें देखते हैं -3 और 7 है प्लस में, तो -3 और प्लस में 7, तो -3 रुपया कर्ज था, 7 रुपया था, तो बचा कितना? 4। और इधर भी देखेंगे कि 7 रुपये है और -3 घट गया, तो इधर भी 4। तो क्रम विनिमय नियम लग रहा है। जैसे -8 -9 और -9 बराबर हो जाएंगे 17, माइनस में 17, और इधर भी -9 और -8, 9 और 8 हो जाएंगे 17। दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों जगह जब माइनस लगता है प्लस में जोड़ते हैं तो इसको माइनस में ही लिखते हैं। उसके बाद -23 और 32 है,
यहाँ पे क्या होगा, तो 23 और 32 है, तो 32 बड़ा है, बड़ा में छोटा को घटाते हैं, तो ये इससे पैसा लेगा, तो 12 में से 3 गया 9, उसके बाद 9 ही बचेगा, तो 9 रुपया ही माइनस में आएगा। इधर 32 रुपया में से 23 रुपया घट रहा है, तो 32 में से 23 घटा, तो इधर भी माइनस का 9 ही आएगा। तो यहाँ पे सभी जगह समान आ रहा है, 45 माइनस में है और 0, तो 45 रुपया आपके पास कर्ज था और 0 रुपया आपने ऐड किया, तो माइनस में 45 ही आएगा। इधर क्या आएगा, 0 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 45, तो माइनस 45 ही आएगा। तो अभी आप सभी ने देखा कि क्रम विनिमय नियम के अनुसार a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, दोनों मतलब दोनों तरफ समान अंक प्राप्त होते हैं। जैसे 5 प्लस 3 8 हो गया, तो इधर भी 8 इधर भी 8, माइनस 3 और प्लस 7 4 आ गया, 4 माइनस 3, तो ये क्रम बदल दिए, ये दोनों का आपस में चेंज कर दिए, तब पर भी समान आ रहा है। उसी तरह से 45 प्लस 0 या 0 प्लस 45 माइनस 45, सॉरी माइनस 45 प्लस 0 और 0 माइनस 45, तो माइनस 45 ही दोनों तरफ आ रहा है, तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है इस क्वेश्चन में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 1 नंबर में। तो 4 के प्रश्न संख्या 4 के 1 नंबर में कौन सा नियम लागू हुआ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे -5 -8, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे आंसर में क्या लिखेंगे, -5 और -8, तो यहाँ पे -5 बचेगा, -5। उसी तरह से दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में है कि 4 नंबर का 2 नंबर में आता है -53, प्लस यहाँ पे क्या रखें कि -53 ही प्राप्त हो, मतलब यहाँ पे क्या जोड़े, तो इसमें जो नियम लगता है उसको बोलते हैं योज तत्सम नियम, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें लगता है जिस संख्या में है, जैसे संख्या क्या हम ले लेते हैं ए में अगर 0 जोड़ते हैं तो हमको ए ही प्राप्त होता है, फिर से 0 में ए जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा। तो वो योज प्रतिलोम, योज तत्सम नियम में क्या होता है कि दी गई संख्या में 0 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं, तो वही संख्या, जैसे 8 में 0 जोड़ेंगे, -8 में 0 जोड़े तो -8 ही प्राप्त हुआ, -23 में 0 जोड़े तो -23 ही प्राप्त होगा। उसी तरह से 0 -8, तो हमको क्या प्राप्त होगा, -8, 0 -37 37, तो -37 ही प्राप्त होगा। 0 प्लस -59, तो -59 ही प्राप्त होगा। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा, हमको यहाँ पे 0 है और -43 है, तो यहाँ कहीं न कहीं -43 रहा होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देखिएगा, -61 मतलब -61 में हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो -61 ही प्राप्त हो, तो 0, क्योंकि योज तत्समक नियम में यही कहलाता है। और यहाँ पे हमको ऐसा संख्या लेना है, जैसे हम ले लेते हैं 5, तो या 5 ले लिए, तो इधर भी हमको 5 ही लिखना पड़ेगा, 5 में 0 जोड़े 5 ही प्राप्त होगा। तो इसमें कौन सा नियम लगा, 4 नंबर का 2 नंबर में लगा योज तत्समक, तो पहला में क्रम विनिमय, दूसरा में लगा योज तत्समक, तो उसका इसमें क्या हम लिखेंगे, बुक में इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि बुक हमारा गंदा नहीं हो जाए, इसलिए हम कॉपी में लिख के आपको समझा रहे हैं। तो ये 4 नंबर का 2 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे 0। अभी हम फार्मूला से देखें, मतलब योज तत्समक नियम से इसको जाने कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पे वही प्राप्त होता है, तो ये योज तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी में आता है ये फार्मूला। उसके बाद 3 नंबर में जानते हैं, 4 नंबर का 3 नंबर में है 17 प्लस, यहाँ पे क्या जोड़े कि हमको 0 प्राप्त हो जाए, तो 17 रुपया था हमारे पास, और मार्केट गए, मार्केट से खर्च करने के बाद आए तो हमको 0 ही प्राप्त हुआ, मतलब पूछा घर में कितना रुपया, तो 0, तो कहीं ना कहीं हम 17 रुपया खर्च कर दिए,
तो योग प्रतिलोम इसको बोलते हैं। योग प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। वह संख्या जिसमें किसी संख्या को जोड़ने पर यदि योगफल शून्य हो जाता है तो संख्या एक दूसरे का योग प्रतिलोम या संयोजी प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 का प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, उल्टा हो जाएगा -5, इसलिए 5 - 5 = 0। 3 का योग प्रतिलोम निकालेंगे तो -3 इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे एक आपको पूछ दिया, एक का एक संयोजी विलोम मतलब उल्टा, अभी तुरंत बताए थे प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो ए का प्रतिलोम हो जाएगा -a। उसी तरह से 17 है तो 17 का प्रतिलोम हो जाएगा -17, 17 रुपया था -17। उसके बाद इसका 4 नंबर पे जाएंगे। 4 नंबर में कौन सा नियम लगा, तो 3 नंबर का जो नियम लगा वो था योग प्रतिलोम। 4 नंबर में आता है सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब 4 नंबर में देखते हैं a + b इंटू a + b + c बराबर होता है a + b + c। तो मतलब ये संख्या को अंदर, ये अंदर वाले संख्या को एक बाहर कर देना। जैसे आपका दिया हुआ है, हम कोई संख्या उदाहरण लेते हैं, 3 -3 + 1 और माइनस में 7 है तो 3 रुपया है। 3 रुपया कर्ज में था तो -3 हम लिख दिए, और 1 रुपया आपके पास था -7 आप यहाँ चुका रहे हैं, तो 3 में से 3 माइनस हो गया और 1 रुपया आप चुकाए और 7 रुपया कर्ज में था तो -6 आ जाएगा। तो -6 और -3 तो बराबर हो जाएगा -9। उसी तरह से -3 + 1 तो -2, यहाँ पे हो जाएगा -7। तो -2 और -7 बराबर हो जाएगा -9। तो ये क्या हो जाता है, इसलिए आपका ये नियम बन के आता है a + b + c बराबर a + b + c। यहाँ पे ब्रैकेट में है a + b और यहाँ पे b + c को एक बार ब्रैकेट में रखा गया है। तो इसलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा a, ये b और ये c, ये आपका c के स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे a के स्थान पे 13 है, b के स्थान पे -12 है और c के स्थान पे क्या आ जाएगा तो -7। इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो इसको अगर सॉल्व भी कर सकते हैं तो करना है, लेकिन आपको सिर्फ पूछा है कि डैश के जगह पे क्या आएगा तो सिर्फ डैश को भर देना खाली जगह। चौथा नंबर में भी तो 4 नंबर का 4 नंबर में कौन सा नियम लगा, सहचर नियम। सहचर नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसी तरह से है आपका 4 नंबर का 5 नंबर भी, 4 नंबर का 5 नंबर भी सेम है, मतलब a + b + c बराबर हो जाएगा a इंटू b + c। तो ये इंटू में है और ये इसमें इंटू में आ गया। तो इसमें आपको देखना है कि a और b और c को लिखना है। तो a यहाँ पे -4 हो गया, b हो गया 15 और c हो गया -3। तो a b और यहाँ पे जाएंगे c, तो a को हम देख लिए, b मिल गया और c नहीं है तो c को हम लिखेंगे यहाँ पे -3 हमारा आंसर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।